हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो पहला। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 10वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो द्वितीय अनुसूची। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो चतुर्थ अनुसूची। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिलों परिषदों से है? तो छठी अनुसूची। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इस राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ। किस अधिनियम को संविधान की किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो 9वीं अनुसूची। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो कर्नाटक। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, तो इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो अनुसूची 1 में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो मणिपुर। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दूसरी अनुसूची। शपथ तथा प्रतिज्ञान के प्रारूप सही सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान है? तो 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली सूची। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो त्रिपुरा। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो पहली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो 8वीं अनुसूची। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उनकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है?
तो दूसरी अनुसूची सही नहीं है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके भी शक्तियों को विभाजित करती है? तो राज्य, विधानमंडल, पंचायत। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी कथन सही नहीं है। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्वर्धन करने के लिए विनियम बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं होते। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चतुर्थ अनुसूची तो राज्यसभा, और षष्ठ अनुसूची तो जनजातीय क्षेत्र, और अष्टम अनुसूची तो भाषा, और नवम अनुसूची भूमि सुधार। इसका सी सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची राष्ट्रीय भाषाओं की सूची। 8वीं अनुसूची राष्ट्रीय भाषाओं की सूची। नौवीं अनुसूची, तो नौवीं अनुसूची इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर। और 10वीं अनुसूची तो दल बदल विरोधी कानून, और 11वीं अनुसूची तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान। प्रशासनिक उपबंध होता था तत्संबंधित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेल कीजिए। जैसे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र तो 6ठी अनुसूची। अखिल भारतीय सेवाएं, तो अखिल भारतीय सेवाएं तो 7वीं अनुसूची। और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक तो दूसरी अनुसूची। और अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण तो 5वीं अनुसूची। तो इसका भी सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तो सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख तो प्रथम अनुसूची। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते तो द्वितीय अनुसूची। और विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ तो तृतीय अनुसूची। राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन तो चतुर्थ अनुसूची। तो इसका डी सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियाँ। और 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची भाषाएं। और 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का मान्यकरण। और 10वीं अनुसूची तो दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता। इसका डी सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।